राधे 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 श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे 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 बोली राधा रानी सरकार की जय। बोली जगत जननी मैया की जय हो। देवी महापुराण की। आप लोगों ने कल अलौकिक छवि को निहारते हुए आदि शक्ति परांबा जगत जननी का दिव्य दर्शन किया। कल की शोभा इतनी सुंदर लग रही थी कि साक्षात परांबा जगत जननी, एक गीत है ना, अंबा माई उतरी है बाग में हो, ऐसा लग रहा था कि साक्षात परांबा जगत जननी इस धरा धाम पर आई है। एक बात कहूं, अपने जीते जी जिस व्यक्ति ने कई लोगों को तीर्थ करा दिया है, कई लोगों को तीर्थ करा दिया, वहां तीर्थों की महिमा यदि बताई है, और उस तीर्थ यात्रा करने के लिए जो व्यक्ति उनके माध्यम से जाते हैं उनको 16वां अंश 16वां फल, बास्कल फल जिसको कहते हैं ब्रह्मवर्तक पुराण में, वो फल की प्राप्ति होती है। कोई आपके माध्यम से यदि कोई कथा सुनने चले जाते हैं ना, कथा में कभी पहुंच जाते हैं, उनको तो पुण्य मिलता ही है, लेकिन उनका पुण्य जो है ब्याज के रूप में 16वां अंश हमको प्राप्त होता है। हमारा जीवन भी यही होना चाहिए। और हमारा जीना सार्थक कब होगा? जब हमारे मुखमंडल में अंत समय भगवान का नाम, भगवती का नाम आवेगा। सगे संबंधी रिश्तेदार भी उन्हीं को बताया गया है गरुड़ महापुराण में। हमारे सगे संबंधी रिश्तेदार वो है जो मुखमंडल से भगवान का नाम हमसे लिवाते हैं। शुरुआत राधे राधे से होती है, किसी की जय माता दी की होती, कोई राम राम कहते हैं। मुख में भगवान का नाम होना चाहिए। आजकल तो मोबाइल निकल गया है, मोबाइल में बेल बजी तो शुरुआत कहां से करते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं? अरे बोलो ना, हेलो। कम हल रहे हो इतना? सुबह से लेकर तो रात तक तो हिलते रहते हो, फिर भी फोन आया तो हेलो हेलो हिल तो रहे हो ना। कम से कम शुरुआत करो, जय हो माई की, लाला कैसे हो, जय सियाराम माई जी, राधे राधे, यहाँ से शुरुआत करो तो अपनी वाणी शुद्ध होगी। नमक मिर्ची लहसुन प्याज अदरक खा खा के इतना कि भगवान का नाम भी ना आवे, कम से कम भगवान का नाम तो आवे इस बहाने, है ना। आज सप्तम दिवस कैसे कैसे पार हो गए पता नहीं, सप्तम दिवस में हम आ गए। दिन वही जा रहे हैं, दिन वही आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारी यादें, बहुत सारी बातें छोड़कर जा रहे हैं। आज काल रात्रि का दिन है, काल न जाने कब आवेगा, कौन जाने काल किस रूप में आवेगा, कैसे आवेगा। 24 घंटे अगर कोई ड्यूटी निभाता है तो वह काल रूपी भेड़िया न जाने कब, कैसे, किस समय, किस अवस्था में आवेगा, ये कोई नहीं जानते, लेकिन आएगा जरूर। लेकिन हमको सावधान रहना है। कराल रूपा कालाब्जा समानाकृति विग्रह काल रात्रि सोद्दा ददादम देवी चंड हटहारनी। बोली काल रात्रि मैया की। एक व्यक्ति भगवान के पास शिकायत लेकर गया, प्रभु आपकी ये सृष्टि में ठीक नहीं चल रहा, समान सबको रहने का अधिकार है, सब लोग स्वस्थ रह सकते हैं, अच्छे रह सकते हैं, लेकिन आपकी सृष्टि में सब ठीक नहीं चल रहा है, सब अलग अलग चल रहा है, भिन्न भिन्न प्रकार का चल रहा है, मुझे जीने नहीं दे रहे हैं। एक व्यक्ति भगवान के पास शिकायत लेकर गया नारायण के पास कि प्रभु ये
माया में, इस सृष्टि में, इस पृथ्वी पर मुझे एक व्यक्ति जीने नहीं दे रहा है, अच्छे से रहने नहीं दे रहा है। और शिकायत लेकर गया कौन? अंधकार, भगवान नारायण के पास। तो भगवान नारायण ने कहा ठीक है, किसकी शिकायत लेकर आए हो? तो बोले मैं प्रकाश की शिकायत लेकर के आया हूं, मुझे रहने नहीं देता, मुझे ठीक से बैठने नहीं देता। तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं दोनों को बुलवाऊंगा, जब बुलवाऊंगा तब आ जाना। और भगवान ने बुलाया प्रकाश को, प्रकाश आए, उजाला उजाला आए। बोले क्यों? इस संसार में सबको रहने का अधिकार है, सब लोग अपने मर्जी से जथा चाहा जैसे चाहे वैसे रह सकते हैं। मैंने किसी को कम प्रमाण में, ज्यादा प्रमाण में दिया नहीं, जिसने सबको रहने का अधिकार। आप जीने क्यों नहीं देते? आपकी शिकायत आई है मेरे पास। उजाला ने कहा, प्रकाश ने कहा प्रभु मेरी शिकायत? अच्छा ठीक है, लेकिन शिकायत करता कौन है? बोले शिकायत करता करने वाला अंधकार है। तो उजाले को हंसी आ गई। बोले मैं किसी को भगाता नहीं हूं, मैं किसी को अपने से दूर नहीं करता हूं। अरे मेरे को क्या अधिकार है किसी को दूर करने का? आपकी सृष्टि में सबको रहने का अधिकार है, मैं किसी को भगाता नहीं हूं, लेकिन मेरा क्या कसूर है? मैं जहां चला जाता हूं वहां से ये अपने आप निकल जाता है। समझ गए? जहां पर प्रकाश हो जाता है, जहां पर उजाला आ जाता है, वहां से अपने आप अंधेरा निकल जाता है। मैं किसी को भगाता नहीं हूं। जहां पर ज्ञान का प्रकाश आ जाता है, वहां से अंधकार अपने आप दूर हो जाता है, जाने की जरूरत नहीं है। तो हमारा जीना भी सार्थक यही है, संसार में रहो, परिवार में रहो, प्रपंच में रहो, उस पराशक्ति को, आदि शक्ति को जानो, वो मुझ में है और मैं उनमें हूं। जैसे कि आकाश मंडल में एक सूर्य है और एक सूर्य, लेकिन सूर्य की किरणें कितनी है? कोटि, अनंत कोटि, कोटि सूर्य शंभु कोटि है। किसी के कहे कि देखो आज का एक समय ऐसा है, ओ मैया दुकान में देखिएगा, खेती में देखिएगा, घर में देखिएगा, कोई काम करने वाले आए। एक आज का समय है कलयुग में कामचोरों का। कौन सा? खेत में यदि किसी को कार्य करने के लिए आपने बुलाया है या कोई घर में काम करने के लिए बुलाए हैं और उसका समय है 5 बजे तक का, तो वो सोचता है कि जल्दी से 5 बज जाए। जो काम करने वाला जो व्यक्ति होता है ना, वो कहता है कि जल्दी से 5 बज जाए तो हम निकल जाए। और जो काम लेने वाला जो व्यक्ति है ना, मालक जो व्यक्ति है ना, वो कहता है 5 बजे ही नहीं। दो प्रकार के हैं। जो मालक व्यक्ति हैं वो कहते हैं कि शाम हुए ही ना, और काम करने वाला कहता है घड़ी में जल्दी। इन दोनों के कहने से क्या सूर्य उदय होगा नहीं? क्या सूर्यास्त होगा नहीं? इन दोनों कहीं चाहे कहते रहे, लेकिन सृष्टि की परिकल्पना में, सृष्टि की संरचना में सूर्य उदय हुआ है तो अस्त भी होगा, और अस्त हुआ है तो उदय भी होगा। तो हम कथा कह रहे थे गंगा की। आप सभी लोग गंगा में स्नान करने जाते हैं। गंगा का जल कैसे पवित्र हुआ है? आपने श्रीमद् भागवत कथा महापुराण में सुना है कि भगवान नारायण राजा बलि की यहाँ 3 पग भूमि याचना करने के लिए गए, और भगवान के चरणों से ही गंगा का प्रादुर्भाव हुआ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। गंगा, सब लोग गंगा जी में स्नान करने जाते हैं, यमुना जी में स्नान करने जाते हैं। सच्ची बताना, गंगा जी में स्नान करने क्यों जाते हैं? क्यों जाते हैं? जवाब आएगा पाप धोने के लिए। गंगा में क्यों जाते हैं हम लोग स्नान करने के लिए?
क्यों जाते हैं? पाप धोने के लिए। तो एक बार ऐसे ही बात पूछी गई, अरियो गंगा, सारे पृथ्वीवासी मनुष्य जीव तुम में आकर के स्नान करते हैं, और स्नान नहीं करते, अपना पाप धोते हैं। सब लोग क्या धोते हैं? पाप धोते हैं। कहां धोते हैं? गंगा जी में। गंगा जी से पूछा गया, अरियो गंगा, ये पृथ्वीवासियों का पाप तुम में आता है, और तुम इस पाप को कहां रखती हो? इतने सारे जीवों का पाप तुम कहां रखती हो? गंगा ने कहा, मैं उस पाप को अपने पास नहीं रखती, जल धारा मार्ग से सीधे मैं सागर पहुंचा देती हूं, क्योंकि मेरे में सामर्थ्य नहीं है ये पृथ्वीवासियों के पाप को मैं अपने पास संभाल कर रखूं। उस सारे पाप को मैं सागर में छोड़ आती हूं, सागर में दे आती हूं। सागर से पूछा गया, सागर, सारे नदियों में बहने वाला पाप तुम में आता है, ये बताओ, ये सारे सबका पाप तुम कहां रखते हो? सागर ने कहा, मैं भी अपने पास नहीं रखता हूं, उसको मैं वाफ के द्वारा, वाफ के द्वारा, बाष्पीभवन के द्वारा आकाश मंडल में भेज देता हूं। बाष्पीकरण होता है ना, वाफ होती है ना, और वो आकाश मंडल में चले जाते हैं। आकाश से पूछा गया, ये आकाश, इस पृथ्वीवासियों का आया हुआ पाप वाष्प के द्वारा, बाष्पीभवन के द्वारा आकाश मंडल, ये पृथ्वीवासियों का पाप तुम कहां रखते हो? आकाश ने कहा, मैं भी उस पाप को अपने पास नहीं रखता हूं, जहां से आया है उसी में बूंद बूंद के रूप में, जिसकी खोपड़ी में आया है, इस पृथ्वी से आकाश मंडल में वर्षा के रूप में मैं पुनः पृथ्वी पर छोड़ देता हूं। पृथ्वी पर पुनः, यदि हमारे मन में, यदि हमने गंगा स्नान किया है, तीर्थों का दर्शन किया है, यदि हमारे मन में विचारों में परिवर्तन नहीं आया, हमारे व्यवहारों में परिवर्तन नहीं आया, देवी भागवत कथा को श्रवण करके हमने ये चार को नहीं समझा। कौन चार? हमने अष्टभुजा की देवी के दर्शन हमने मंदिरों में किए हैं, पोस्टरों में किए हैं, लेकिन चार हमारे व्यक्तिगत सामाजिक जीवन में, हमारे घर और परिवार में है। अष्टभुजा हमारे घर में है। कौन? सबसे पहले जन्म देने वाली माँ। जन्म देने वाली माँ के बारे में क्या कहा जाए? पूत भले कपूत हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। अगर बालक छोटा सा है, नन्हा सा है, और बालक ने अगर माता के कपड़े को भी भरा दिया हो, तो मां हंसते हंसते उस बालक के कपड़े को धो, अपने बालक के वस्त्र साफ करके स्वयं हंसते उस बालक की सेवा कर लेती हैं। लेकिन वृद्धा अवस्था में वह बालक से वैसी सेवा नहीं हो पाती है। एक बार क्या हुआ, लोग कहते हैं कि सब कर्जा देते आता है, लेकिन मां का कर्जा कोई अदा नहीं कर सकता। मां तेरे दूध का कर्जा हमसे अदा नहीं होगा। एक भजन है कि मां तेरे दूध का कर्जा हमसे अदा नहीं होगा। लोग कहते हैं सब कर्जा अदा हो सकता है, लेकिन मां के दूध का कर्जा अदा नहीं हो सकता। एक बार यही बात हुई, एक मां का बेटा बन गया कलेक्टर। कलेक्टर बन गया। कलेक्टर बनने के बाद पैसे की कोई कमी है? कोई कमी नहीं। बात निकली कि मां के दूध का आज तक किसी ने मूल्य नहीं चुकाया है। मां, लोग बोलते हैं मां तेरे दूध का कर्जा कितना हुआ बता? 1 लाख, 2 लाख,
3 लाख 5 लाख। बोले माँ आज तक दुनिया के किसी ने भी माँ का कर्जा नहीं अदा किया होगा, लेकिन बोले मैं तुम्हारे कर्जे को अदा करूंगा। कौन कौन? कलेक्टर बोल रहा है। कितनी? 80 साल बुधियारी माँ से, 80 वर्ष की माँ है, 80 वर्ष की माँ से कह रहा है माँ बोल तेरा कर्जा कितना हुआ। अच्छी बढ़ गई है कलेक्टरों की। पैसा क्या देखना है? अरे पैसा है लेकिन हिम्मत नहीं। आज के समय देख ली होगी आप लोगों ने। कलेक्टर कहता है कि माँ बताओ कितना कर्जा हुआ तुम्हारा। मैं आज सारी दुनिया के सामने बता सकता हूं कि माँ का कर्जा मैं अदा कर सकता हूं। बताओ माँ। माँ के पास आया, माँ से कहता है माँ कितना कर्जा हुआ बताओ। माँ के आंखों में अश्रु आ गए। बेटा तू पढ़ लिख कर कलेक्टर बन गया है, लेकिन तू न जाने माँ के दूध का कर्जा क्या होवे। आज मैं तो को बताऊं। हाँ हाँ बताओ बताओ कितना कर्जा हुआ। कैशियर को बुलाया, पैसे का बैग लेकर के आया। बोले बताओ कितना है। बोले बेटा पैसा बाद में गिनना, अगर मेरा कर्जा अदा करना चाहता है तो एक काम कर, एक रात भर मेरे साथ सो जा, एक रात्रि भर मेरे साथ सोकर देख, समझ लेना कर्जा अदा हो जाएगा। अच्छा एक रात मां के साथ सोने से कर्जा अदा हो जाएगा। बोले हाँ हाँ बेटा बस सोकर तो देख। वो राजी हो गया। ठंडी का समय, शाम का रात्रि का समय भोजन प्रसाद पाए, और रात्रि के समय उस 80 वर्ष की मां ने उस बालक को अपने साथ बिस्तर में सुलाया। ठंडी का समय है, रात्रि में 12 बज रहे थे घड़ी में। 12 बजे मां ने आवाज लगाई, बेटा मुझे प्यास लगी है, पानी लेकर आ। बेटा जैसे तैसे उठा, देख रहा है रात में 12 बजे है और 12 बजे माँ पानी मांग रही है। ये माँ पानी पहले पीते नहीं आया, अभी पानी मांग रही है। जैसे तैसे उठा, रात को पानी लेकर आया। अदा करना है ना कर्जा, एक रात की तो बात है। उठा गया, मड़के के पास पानी लेकर आया। माँ ने थोड़ा सा पानी पिया और लोटे को बिस्तर में गिरा दिया। ये माँ तुझे दिखाई नहीं देता ये सोने की जगह है या पानी गिरा दिया? बेटा बूढ़ी हो गई ना, समझ में नहीं आता है, हाथ से गिर गया होगा, सो जा। जैसे तैसे कर्जा अदा करना है ना माँ का, लड़के को अदा करना है, वैसे सो गया। घड़ी में 1 बजा होगा। 1 बजे फिर माँ ने आवाज लगाई, बेटा गला सूख रहा है, बेटा पानी ले आ। देख रहा है घड़ी में 1 बज रहे हैं। ये माँ तेरे को बड़ी प्यास लगती है? बेटा बूढ़ी हो गई हो ना, थोड़ा ले आ। सोचा माँ का कर्जा अदा करना है, उठने का मन नहीं है, फिर भी गया। अदा करना है, लोगों को बताना है, दुनिया वालों को बताना है कि मैं कर्जा अदा कर सकता हूँ। गया मड़के के पास, फिर लोटा भर पानी लेकर आया। माँ ने थोड़ा पानी पिया, धीरे से जहाँ बच्चा सो रहा था उसके बिस्तर में फिर धीरे से लुढ़का दिया। ये माँ तुझे समझ में नहीं आता, इतनी ठंडी चल रही है, फिर बिस्तर गिरा कर। बोले मैं बूढ़ी हो गई हूँ ना, हाथ से कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ दिखता नहीं, हो सकता है बेटा सो जा, सो जा, गलती हो गई बेटा सो जा। 3 बजे हो गए, फिर माँ ने बेटे को जगाया, बेटा बेटा प्यास लगी है, ठंडी का समय है, ऊपर से ठंडी। और एक बार जो ठंडी के समय में जो एक बार बिस्तर में चला गया, उठने की इच्छा नहीं होती है। लेकिन माँ ने कहा पानी चाहिए। ये माँ तेरे को रात में बड़ी बड़ी प्यास लगती है, पर क्या करे, कर्जा अदा करना है ना। जैसे तैसे उठा, फिर पानी लेने के लिए चला गया। पानी लेकर के आया, माँ ने थोड़ा पानी पिया। फिर माँ ने फिर जिस जगह बच्चा सोने वाला था उस जगह पानी को फिर लुढ़का दिया। अब तो आग बबूला हो गया।
एक तो 4:30 बजे कच्ची नींद में जागा और आग बबूला हो गया। आग बबूला होकर के एकदम खोल बड़ी बड़ी आंख निकाल कर, ए माँ तुझे समझ में नहीं आता, मेरी सोने वाली जगह में तूने पानी गिरा दिया, जगह गीली हो गई। एक तो ठंडी का समय है और तूने फिर गीला कर दिया, फिर तूने गीला कर दिया, मैं कहां सोऊंगा। और बहुत खरी खोटी उस कलेक्टर ने 80 वर्ष की महतारी को सुनाई। माने कहा बस बेटा बस, इतने में ही तेरा कर्ज पूरा हो गया। बेटा याद कर वो दिन जब तू छोटू सा था, जब तू छोटू सा था, तूने मेरी कोख से जन्म लिया था। न जाने कितनी रात मेरे को जगाया है, मेरे बिस्तर को तूने गीला कर दिया, मेरे कपड़े को गीला कर दिया। रात का समय हो चाहे मध्य रात्रि का समय हो, चाहे फिर सुबह की भोर हो, मैंने ऐसा नहीं चिल्लाया, बल्कि मैंने क्या किया, मैंने अपना आंचल बिछा करके मैंने अपने आंचल में तुम्हें सुलाया और स्वयं मैं गीले में सो गई। और तू कह रहा है कलेक्टर के बच्चे, तू कलेक्टर बन जा, नहीं बड़ा धनवान बन जा, लेकिन माँ के दूध के कर्जे को, माँ के प्यार को तोला नहीं जा सकता। माँ की ममता को कोई मूल्य में गिना नहीं जा सकता। माँ तो आखिर माँ होती है। इसलिए तो माँ के प्यार का, माँ की ममता का, माँ के दुलार का कोई मूल्य नहीं होता है। इसलिए तो जिस किसी का भी मुंह बंद होता है ना, तो मां शब्द बोलते ही मुख खुल जाता है। बोलो जरा, चलो बोलो सब लोग जरा। अरे जिस मां के लिए आपने जन्म लिया हो उसके लिए तो बोलकर देखो एक बार, मां। यदि मां शब्द यदि मुखारबिंद से आ गया, अगर वो शब्द यदि बालक का माँ की कानों में पड़ गया, माँ तुरंत वो काम को छोड़ करके अपने बालक के पास जाती है। जिसका भी मुंह बंद यदि हो तो माँ का शब्द उच्चारण करो, मुंह अपने आप खुल जाता है। और बोलो जरा बाप, बाप बोलते मुंह बंद हो जाता है। माँ तो ममतामयी है, माँ तो करुणामयी है। ये तो अपने माँ की बात हो गई। वो तो आदि शक्ति परम्बा, जगत जननी, जगत कल्याणी, सारी विश्व की माँ है। यदि हमने बड़े भाव से यदि हमने पुकारा तो हमारे लिए हमारी माँ हमारे दुखों में, हमारे संकट में, हर एक आपदा में हमारे साथ निकट होगी। इसलिए कहते हैं पूत कपूत सुने हैं परिणाम, माता सुनी को माता। हमने भले पुत्र को कपूत होते देखा है, सुना है, लेकिन माँ करुणा की खान है। बोली ममता मई मैया की जय हो। बड़े भाव से, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। तू कितनी अच्छी है, बन है कांटों का तो फुलवारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, दुख लाई है माँ तेरी अखियाँ,
माँ तेरी अखियाँ, तू धन लागी है माँ तेरी अखियाँ, तू धन लागी है माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए जागी तू सारी सारी रतियाँ, मेरे लिए जागी है तो सारी सारी रतियाँ, मेरी लिया पे मेरी लिया पे अपनी लिया तूने मारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। जय हो माई की प्रसन्नता, माई की। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मैं मुस्काई तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई। मेरे हंसने पे मेरे रोने पे, ओ मेरे हंसने पे ओ मेरे रोने पे तू बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। बच्चों की क्या होती है, माँ बच्चों की क्या होती है, माँ बच्चों की क्या होती है, माँ बच्चों की क्या होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, वो कितनी सुंदर है, वो कितनी शीतल है, ओ न्यारी न्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, ओ प्यारी प्यारी है। ओ माँ, जो अपने माता पिता की सेवा करते हैं, लेकिन आजकल देखा गया है अच्छे अच्छे जो पैसे वाले लोग हैं ना, धनाढ्य लोग, उनकी माताएं कहाँ हैं? तो वृद्धा आश्रम में आश्रय पा रही हैं। अभी हम वृंदावन गए थे, मन जी देखे अनिरुद्राचार्य महाराज जी के यहाँ जो जो पैसे वाले बड़े बड़े धनाढ्य लोग हैं, क्योंकि उनके पास समय नहीं है, काहे के लिए? माता पिता की सेवा करने के लिए समय नहीं है, माता से वार्ता करने के लिए समय नहीं है। आज का समय
व्यक्ति धन कमाने के पीछे इतना भागा जा रहा है, इतना भागा जा रहा है, इतना भागा जा रहा है, धन के पीछे कब तक भाग रहा है? जब तक उसके नाम के आगे नी शब्द नहीं लग जाता, जब तक उसका नी, धन कब तक कमाता है वो, कब तक कमाता है? जब तक उसका नी धन नहीं हो जाता, तब तक वो धन धन नहीं चाहता है ना? आज क्रिकेट का बड़ा छंद लोगों को है। क्रिकेट मनुष्य के जीवन का एक सूत्र देता है। क्रिकेट पहले तो 50-50 हुआ करता था, अब तो 20-20 होता है, 10-10 भी होता है। क्रिकेट में अगर 20-20 भी यदि खेला जाए तो एक ओवर, और एक ओवर में कितनी गेंद? अरे आप लोग तो छोटे, मैं तो अभी गया था कहाँ, 80-80 बरस के बुजुर्ग शाने माता लोग भी क्रिकेट को देखती हैं, हाँ है ना? फिर बोलते 4-4-4-4, ऐसा उत्साह उनके इसमें आता है। और कई लोगों को अगर उनका प्लेयर जो एकदम कनेक्टिविटी वाला एकदम है, एकदम प्रिय है, अगर वो आउट हो गया ना तो कई को हार्ट भी हो जाता है। इतना इमोशनल होकर के लोग क्रिकेट देखते हैं, है ना? छंद है, हर किसी को अलग अलग छंद है। किसी को भजन का शौक है, किसी को तीर्थ घूमने का शौक है, मस्त रहो, किसी को अलग अलग प्रकार का शौक है, किसी को खिलाने का, किसी को खाने का, किसी को भजन में, कीर्तन में, भगवान के भजन में ही आनंद आता। कोई किस में मगन, कोई किसको मगन, हम तो लगे राधे नाम में मगन, हमें प्रभु से काम, प्रभु के काम में मगन। तो क्रिकेट में एक ओवर में 6 गेंद। क्रिकेट में क्या होता है? गेंद कम होती है, ओवर कम होते, रन, बोलो ना, रन बढ़ते जाते हैं, गेंद कम होते जाती, ओवर कम होते जाते हैं और रन बढ़ते जाते हैं। और कितने प्रकार से आउट होते हैं? कितने प्रकार से आउट होते हैं? कभी कैच आउट, कभी बोल्ड, कभी रन आउट, कभी एलबीडब्ल्यू, और बस इतने जना। तो जीवन की इस आपाधापी में आज काल रात्रि है, 24 घंटे हमारे साथ कोई चलता है तो काल है। किस रूप में आएगा, कहां आएगा, कैसे आएगा, कोई भी नहीं जानता है, लेकिन आएगा, यह पक्का है। काल आवेगा, लेकिन किस रूप में आएगा, कैसा आएगा, ये कोई नहीं जानता। जब आएगा ना तो ना हमारे रिश्तेदार, ना हमारे संबंधी, ना हमारे परिवार, सब देखते रह जाएंगे। सबके आंखों के सामने से वो प्राण पखेरु हमारे शरीर से उड़ जाएंगे, सब देखे के देखे रह जाएंगे। वैसे क्रिकेट में गेंद कम होती है, ओवर कम होते, रन बढ़ते जाते हैं, और कब आउट हो जाएंगे उसकी गारंटी नहीं है। ठीक उसी प्रकार हम जीवन में, इतने जीवन की आपाधापी में, धन कमाने में, धन कमाने में, धन कमाने में इतने व्यस्त हो गए कि हम घर को भूल गए हैं, हम अपने परिवार को भूल गए हैं, हम अपने माता पिता को भूल गए हैं, हम अपने पत्नी और पुत्री को भूल गए हैं। किस चक्कर में? धन कमाने के चक्कर में। और इस धन कमाते कमाते चक्कर में कब इस 3.5 हाथ शरीर से एक चीज हम नहीं जानते, कोई भी नहीं जानता इस चीज को, कि मृत्यु कब, कहां, कैसे, किसकी होगी। राजा दशरथ जी का उदाहरण हमारे सामने है, जिनके 4 पुत्र हैं। स्वयं नारायण उनके घर पुत्र बन करके आए हैं, स्वयं नारायण, लेकिन अंत समय 4 में से एक पुत्र भी पास में नहीं है। और हमारे दुख होने का कारण क्या? हम दुखी क्यों होते हैं? किसी ने हमसे कहा, गुरुजी हम इतनी पूजा, इतना नित्य, इतना पाठ, इतना घर परिवार में हम आगे आगे सबके लिए करते हैं, हम दुखी क्यों होते हैं?
दुखी होने का कारण क्या है? दुख होने का कारण एक ही, आप दुखी होते हैं उसका एक ही कारण है, समझ लेना। न दुख मिलता है भगवान देते हैं, न सुख देते हैं। दुख क्यों होता है? एक सूत्र आपको बता रहे, दुखी होने का कारण एक ही है, अपेक्षा। हमने किसी से इच्छा लगा दी है, हमारी इच्छा पूर्ण न होना ही, बेटा बहू से इच्छा लगा दी हमारी सेवा करेंगे, बेटे की शादी नहीं हुई तो सोचते कि शादी हो जाए, अच्छी सी बहू आ जाए, बहू आ जाए तो हमको आराम मिल जाए, आराम मिल जाए तो हम सेवा लगे। लेकिन बहू ने तो जैसे ही शादी हो गई, बेटा को लेकर अलग हो गई, हो गया। अपेक्षा ही जीवन में आनंद को कम करती है। हम किसी से इच्छा लगा करके, अगर अपेक्षा लगा करके कोई कार्य करते हैं और हमारी इच्छा वो समय पर, बोलो ना, बोलो ना, आज का दिन और कल का दिन है, परसों तो अपेक्षा ही जीवन में आनंद को कम करती है। इसलिए कहा गया है, आस की मां भली, निराश का पिता भला। आशा की मां है, आशा पूर्णी मैया की मां अपने व्यक्तिगत जीवन में कभी भी बच्चा नालायक से नालायक हो, कभी भी अपने बच्चों के दुखी नहीं देख सकती। संसार की कोई भी मां अपने नालायक से नालायक भी बच्चे को दुखी नहीं देख सकती। मां आखिरी तक अपने बच्चों के लिए दुआ ही मांगती है, मां अपने बच्चों के लिए आशीर्वाद ही मांगती है, मां अपने बच्चों के लिए हमेशा खुशहाली जीवन की इच्छा ही करती है। मां तो आखिर मां होती है। मातृपितृ सेवा भवति ततो चारो धामा। अपेक्षा ही जीवन में आनंद को कम करती। कह रहे थे, आस की मां भली, निराश का पिता भला। मां तो आके रो रो करके अपना दुखड़ा सुना भी देती, दिखा भी देती है, लेकिन अब गुरुजी कहते हैं कि मां 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 की कथा कहते हैं, तो पिताजी कहां गए? ब्याह के समय हमने देखा कि माँ रो रो करके, बहन रो रो करके दुखड़ा वह सबको सुना देती है। कल परसों के दिन संत जी आए थे ना तीरखेड़ी आश्रम से, महात्यागी राम ज्ञानीदास जी महाराज जी ने एक सुंदर एक बात बताई थी। शादी के समय एक दृष्टांत याद होगा, कन्या की विदाई हो रही है, सब लोग रो रहे हैं और कैमरे वाले भैया क्या बोल रहे हैं? अरे आप लोगों ने सुना कि नहीं? वो कैमरे वाले भैया को कोई लेना देना नहीं, उनको फोटो से लेना देना है, अच्छी फोटो आना चाहिए। उनको नहीं मालूम कि उनके कलेजा का टुकड़ा जिसको बचपन से लेकर पाल पोस करके बड़ा की, वो आज दूर हो रही है, अनजान घर जा रही है, वो रो रही है। और कैमरे वाले क्या करते हैं वहां? कैमरे वाले कहते थोड़ी सी मैं थोड़ा हंसो ना, थोड़ा मुस्कुराओ ना। आपने कथा सुने, संतों की जो वाणी निकलती वास्तव में सच्चाई होती है कि हमारे अंदर का भ्रम को दूर निकालने का कार्य करते संत। संत की व्याख्या भी वही है। संत किसे कहा जाए? संत हृदय नवनीत समाना, आगम निगम पुराण बखाना। ये आगम और निगम शब्द कहां आता है? अब दुर्गा जी की आरती करते हो ना, दुर्गा मैया की आरती करते हैं, ओम जय अम्बे गौरी में आती है आगम निगम बखानी। आगम और निगम कौन है? किसको कहा गया आगम निगम? आगम और निगम कहा गया वेद को, पुराण को। आप यदि दुर्गा जी की जो आरती ओम जय अम्बे गौरी की आरती को यदि बड़े भाव से यदि श्रवण करते हो ना, पूरा पूरा एक एक भाव को
तो आपको देवी महापुराण की पूरी पूरी कथा का वर्णन आपको वहां पर सुनने मिलता है। ओम जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में, ये आरती को यदि आप पढ़ते हैं करते हैं, इसमें सारा विष्णु पुराण छिपा हुआ है, पूरा विष्णु पुराण। क्योंकि और इसको लिखा किसने है? आरती को किसने लिखा है? एक परम संत हुए हैं जिनका नाम है शिवानंद। कौन? शिवानंद। देखा कि ये संस्कृत में लिखी गई है पुराण, और साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं है कि ये पुराण कर ले, कथा को कर ले, ये सुन ले। ऐसे ऐसे बीज मंत्रों का यहाँ प्रयोग है जो असाधारण व्यक्ति है उनके बस का काम है क्या? तो ये ऐसे संत हो गए शिवानंद जी। शिवानंद जी ने जन कल्याण के लिए लोगों तक वो सरल भाषा में पहुंचने के लिए आरती बनाई। कौन बनाई? बोले शिवानंद महाराज की। कहत शिवानंद स्वामी, शिवानंद नाम के परम संत जी हुए हैं, उन्होंने इस सुंदर सी आरती का भाव किया। और आरती का मतलब होता है आहार का पुकार, करुणामयी पुकार। नहीं तो ऐसे आरती कर रहे हैं, ओम जय अम्बे गौरी, मेरी चप्पल किधर है, कौन आई है, कौन नहीं आई है, मेरे को आरती मिली थी नहीं, अरे मेरे को भी एक दो धक्का दे के वरना किसी की आरती होती ही नहीं है। अरे नहीं मिली तो नहीं मिली, वहीं जाके खड़े होकर के वहीं कर लो ना। भाव ना बीतते देवा। आप जिस जगह हो उस जगह भी आपका भाव यदि हो तो आपका एक कनेक्टिविटी होगी। आकाश मंडल में सूर्य है, किरणों को देखते ही रहते हैं, जिसके पास ऊर्जा लेने की क्षमता है वो लेते हैं। सोने वाला उस सूर्य की किरणों को समझ पाएगा? ये होती विद्वत्ता, इसको कहा जाता है ज्ञान। और दीपक की महत्ता, आज हमें कहते हैं कि दीपदान का बड़ा महत्व होता है। कभी भी तीर्थों में जाओ, गंगा किनारे जाओ तो दीपदान अवश्य करना चाहिए। दीपदान का बड़ा महत्व है। दीपदान का महत्व होता है। एक बात हम दीपदान के बारे में आप लोगों को कहें, वैसे कार्तिक महोत्सव में और पुरुषोत्तम मास की कथा में हम दीपदान की कथा को विशेष रूप से करते रहते हैं। पुरुषोत्तम मास जो मलमास आता है उसमें हम हमेशा पुरुषोत्तम मास की कथा करते रहते हैं। अभी आने वाला वर्ष होगा 2024 में, 2023 में दीपदान की बड़ी विशेषता मानता है। लेकिन दीपदान की विशेषता क्या है एक बताइएगा? दिन में यदि हम किसान टार्च यदि जलाएं, टार्च, और सूर्य नारायण को यदि हम दिखाएं तो हमारी विद्वत्ता होगी या मूर्खता होगी? बोलिएगा। अगर हम दिन में प्रकाश उजाला दे रहा है और हम दिन में एक टार्च सूर्य नारायण को यदि हम दिखाएंगे, देखो मेरे पास में भी है, तो हमारी विद्वत्ता होगी या मूर्खता? बोलिएगा। मूर्खता होगी। लेकिन वही दीपक, वही टार्च यदि रात में अगर चलाया जाए तो रोशनी देगा, प्रकाश देगा, और अनजान व्यक्ति भी उस रास्ते से, आप लोग भी सने सने करके रास्ता पार कर सकेंगे। उसी प्रकार इस जीवन के तापों को, 3 प्रकार के ताप होते जीवन में, दैहिक, दैविक और भौतिक। 3 प्रकार के तापों का निर्मूलन करने के लिए हमारे शरीर में 3 गुण हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। हमारे शरीर में 3 प्रकार की व्याधियां हैं। पहले के जमाने में जो वैद्य लोग होते थे, जो डॉक्टर लोग होते थे, उन डॉक्टर लोगों ने बस हाथ लगाया, नाड़ी परीक्षण किया कि पता चल जाता था। 3 प्रकार की व्याधियां हमारे शरीर में हैं। 3 प्रकार की बीमारी हमारे 3 प्रकार से द्वारा होती है, कफ, वात और पित्त।
और जो वैद्यराज हकीम होते थे पूरे नाड़ी जिनको परीक्षण है, नाड़ी में ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, गज्जीवा, ये जो प्रमुख नाड़ियां, इस नाड़ियों का संबंध हमारे सहस्त्र षट चक्रों से है, शस्त्र दल वाले कमलों से है। नाड़ी का परीक्षण यदि हो जाए तो वैद्यराज बता देते कि कफ हो गया है माँ जी, गरारे करना पड़ेगा, पित्त हो गया है माँ जी, खटाई, उनका जो भी फार्मूला होगा वो बराबर बता देते। लेकिन आज के डॉक्टर लोग देखिएगा, आज के बड़े बड़े डॉक्टर लोग हैं, वो कान में लगाते हैं ऐसा, फिर ऐसा ऐसा चेकअप भी करते, ऐसा ऐसा चेकअप करने के बाद में भी जब तक हम लोग न बताए तब तक वो दवाई, अरे बोलो ना, वो बड़ा जात कैसा लगाते, क्या क्या करते भगवान जाने, डॉक्टर तो डॉक्टर है। जब तक हम लोग नहीं बताएंगे तब तक वो दवाई नहीं देंगे, ऐसे डॉक्टर लोग। तो हमारे शरीर में दैहिक, दैविक, भौतिक त्रिविध वायु, और शंकर जी के त्रिशूल में भी 3 कोने निकले हुए हैं, और मैया जी भी त्रिशूल धारण करती हैं, पृथ्वी, पाताल, आकाश, त्रिविध वायु। तो हमारे दीपदान का बड़ा महत्व होता है हमारे अंदर के तापों का, क्योंकि समय बता करके नहीं आता कि समय कब कैसे आवेगा, और हमारा प्रभु के साथ, उस परम पिता परमात्मा के साथ, उस शक्ति के साथ जन्म जन्मांतर का एक रिश्ता, एक संबंध हमारा है। एक बताइए, जब से पैदा हुई हो कितने शुक्रवार आए होंगे? आज कौन दिन है? हाँ, शुक्रवार आया है। कितने सारे शुक्रवार हमारे जीवन में आए और गए, लेकिन आज का शुक्रवार, इसके पहले ऐसा नहीं आया और इसके बाद कह नहीं सकते। ऐसे दिन कई आवेंगे, कई जावेंगे। मनुष्य की उम्र 100 साल की होना बहुत बड़ी बात नहीं है। छोटी सी उम्र में रहकर भी आपने भगवत भक्ति प्राप्त कर ली, अच्छा कार्य जो कुछ हो, गांव, समाज, घर, परिवार में रहते हुए उस पराशक्ति को जानने में समर्थता यदि आपने दर्शाई तो आपका जीना सार्थक माना जाता है। तो आत्म हो कल्याण। और हमारा यह लोग एक बार और बताएं कि आप माचिस लगाते हैं, दीपक लगाते हैं, दीपक जब प्रज्वलित कराते हैं, माचिस नीचे भी रखी हो, लेकिन लोग, अरे बोलो ना, लोग किधर आती है? ऊपर ही आती है ना, ऊर्ध्व लोग ऊपर ही आती है, नीचे आती है क्या? माचिस की भले ही आप डिब्बी को नीचे रख दो, लेकिन आग की जो ज्योति है, ज्योति का जो स्वरूप है, वो ज्योति ऊपर ही रहती है। एक बार पूछा गया कि ये आग कहां से आई? एक बार पूछा गया कि आग कहां से आई? कहां से आई? कहां से आई? जवाब मिलेगा माचिस से आई। आग कहां से आई? अरे बोलो ना, माचिस कहां से आई? दीपक की लोग कहां से आई? जवाब मिलेगा माचिस से आई। माचिस कहां से आई? कहां से आई? तो कंपनी से आई, तो वो इससे आई, उससे आई, वो कहां से आई? तो बोले वो वहां से आई, वहां से आई। ऐसा जवाब देते 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 दिमाग खराब हो गया। एक बच्चे ने आया और वो दीपक को फूंक दिया। बोले कहां गई? जो आई थी वो कहां गई? जवाब खत्म हो गया। जहां से आई थी उसका जवाब देते 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 व्यक्ति तो ऐसे ही थक जाएगा कि माचिस कहां से आई, लकड़ी कहां से आई, उसमें फास्फोरस कहां से आया, वो तो बढ़ते बढ़ते बढ़ गया। एक बच्चा छोटा सा आया जिसे फूंक दिया। कहां गई? तो जब तक हमारे शरीर में शक्ति है तो हमें भक्ति कर लेना चाहिए। चाहे आप बड़े रूप से करो, चाहे छोटे रूप से करो, जैसे भी हो, लेकिन करो। अपनी श्रद्धा और विश्वास को टूटने मत दो।
जब सबरी का नाम आते कथा में सुनते हो, बड़ी बड़ी माताएं हमारे भारतवर्ष में हो गई हैं, जिसका सारा विश्व गौर, सत्यवान सावित्री का नाम कौन नहीं जानता है, जिन्हें अपने पातिव्रत्य धर्म के बल पर अपने पति के प्राण यमराज से वापस लेकर के, काल के मुख से प्राण वापस लेकर आए। ऐसी माताएं हैं कि आदि शक्ति परांबा जगत जननी को अपने घर में पुत्री के रूप में उनके आंगन में खेलते हुए उन्हें देखा। ये सामर्थ्य है। कहां थे भूल गए। हाँ, थोड़ा सा भूल जाता हूँ, आम गांव में इतना मैं थोड़ा सा विभोर हो जाता हूँ। सबरी का भाव ये था, सबरी कोई ऐसे बड़े जाति और बिरादरी की नहीं थी, भील जाति की थी। एक और बार बताओ, एक परंपराएं चली है, ये नवरात्र के पर्व में बलि देने वाली, बलि काटा पीटी वाली। कोई मां अपने बालक की बलि चाहती है क्या? कलयुग में विशेष रूप से लिखा गया है, दुर्गा सप्तशती के पाठ में लिखा गया है, यदि देना हो तो पूरे कुंबड़ी की बलि देना चाहिए, किसी जीव की बलि नहीं देना चाहिए। लेकिन आजकल देवी देवताओं के नाम पर बलि की बड़ी बातें करते, बलि चाहिए। और बलि में चढ़ाते क्या है? देवी को तो खूर और पैर जो नहीं खा सकते, जो लोगों के दांतों से नहीं चपाया जा सकता, ऐसा चढ़ाते, बाकी का अंदर। कोई भी देवी अपने बालक की, कोई भी मां अपने बालक की बलि नहीं चाहती। ये कुछ लोग हैं जो अपने जीव के स्वाद के लिए जीवों की हत्या करते हैं और उसको ग्रहण करते हैं। इसलिए तो ये यादी व्याधि बीमारी ये क्या है? बीमारियों से चाहते हो बचना, एक सूत्र और मैं दे रहा हूं, बीमारी से यदि चाहते हो बचना तो शुद्ध शाकाहारी जीवन हो अपना। लोग कितने साल जिए उसको नहीं देखा जाता, आपने उस जीवन में रहते क्या किया उसको महसूस किया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी आज बड़ी महिमा गाई जाती है। कितनी उम्र थी उनकी? केवल 39 वर्ष। कई 100 साल हो गए, कोई नहीं जानता कि क्या किए, लेकिन कुछ ऐसी छोटी उम्र में जिन्होंने बहुत कुछ दिया, आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा बने हैं। जिनको अच्छे गुरु नहीं मिलते हैं ना, उनको अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना चाहिए। एक अपने आदर्श का एक प्रतिमा स्वरूप अपने सामने रखना चाहिए। लेकिन घर में हम क्या रखते हैं? गंदे चित्र लगा कर रखते हैं, बड़े बड़े पोस्टर लगा के रखते हैं, गंदे गंदे चित्र विचित्र तरह के लगा के रखते हैं। जब चित्र विचित्र तरह के गंदे गंदे पोस्टर लगा के रखोगे तो मन में विकृति नहीं आएगी तो क्या संस्कार आएंगे? किसी के घर पे भी जाओ तो दरवाजे के ऊपर कम से कम माता रानी का फोटो लगे, तो माता रानी की तस्वीर लगे, तो हमारे जैसा कोई भगत चले जाए तो हम प्रणाम करें। किसी के हम ईटा रेती के घर में नहीं जाते हैं। अरे घर नहीं, उनका मंदिर है। कई लोगों की आदत है किसी के घर में गए तो चप्पल जूता सीधा लेकर अंदर चले जाते हैं। अरे उस घर को घर ना समझो, मंदिर समझो। जूता चप्पल को बाहर रखो, फिर घर में प्रवेश करो। नहीं, हम तो अंग्रेजी जमाने के हैं। वो कौन से पढ़ाई होती है? सीबीएसई पैटर्न के हैं, सीबीएसई वाले हैं। और सीबीएसई पैटर्न वाले तो हमारे अगाड़ी वाले को क्या समझते हैं? अड़किता वाले को क्या समझते हैं? कुछ नहीं आता उनको। उनको होना ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉल। क्या चाहिए? अरे भैया, संस्कारों की नींव तो हमारे वेदों में रखी गई है, पुराणों में रखी गई है। आजकल तो एक और निकल गया है, दरवाजे के ऊपर 7 घोड़े वाला फोटो रखने का बड़ा सिस्टम एक आ गया है। घोड़े वाला फोटो लगा दो, यानी कहा
क्या मतलब है उसका घोड़े के फोटो लगाने का? ये सूर्य के बोले 7 रथ वाले 7 घोड़े हैं, तेज तर्रार चलते हैं। अरे कम अभी दौड़ रहे हो क्या? अभी कम दौड़ रहे हो क्या? ये जीवन की आपाधापी में दौड़ तो रहे हो। थोड़ा शांति तो ले लो, थोड़ा सा अपने लिए तो समय निकाल लो। 2 क्षण बैठ कर के लिए अपना तो मंथन कर लो कि मैं क्यों आया हूं, मेरे जीवन का सार्थक क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है। तो बहुत ज्यादा उम्र होना बड़ी बात तो नहीं, छोटी सी उम्र में भी आप वो कर सकते हो जो पराशक्ति को प्राप्त करने के लिए, तो हमारे तीनों तापों के निर्मूलन करने के लिए हमारे जीवन में कब अंधकार आ जावे, दुख कब आएगा किसी को मालूम है क्या? मालूम है? दुख हमारे जीवन में कब आएगा कोई नहीं जानते, संकट कब आएगा कोई नहीं जानते, आएगा पक्का है। लेकिन उस दुख में हम घबराए नहीं, उस संकट से हमारा मनोबल टूटे नहीं, इसलिए मंदिर में जाकर के हम दीपदान कराते हैं। दीपदान करने से हमारा मनोबल बड़ा होता है। जैसे दीपक रहने से अंधकार दूर हो जाता है, वैसे हमारे जीवन में जो ताप आया है, जो दुख आया है, जो संकट आया है, ऐसे ही परमात्मा, ऐसी माता रानी हमारे दुख को, हमारे संकट को दूर कर दे। इसलिए हम अंधकार को दूर करने के लिए दीपक प्रज्वलित करते हैं। बोले शक्ति मैया की। देखिएगा काल रात्रि का समय है, माता ममता मई है। एक बार भगवान भूत भावन भोलेनाथ पार्वती के साथ कैलाश पर विराजते। एक और आपको बात बताएं, सब कथा आप लोग बार बार सुन लेते हो, लेकिन शिव पुराण और देवी पुराण सुनने का मौका बहुत कम लोगों को आता है। शिव कथा को हम सुनते हैं या देवी महापुराण की कथा को सुनते हैं, इसका भाव है परिवार के साथ रहना। शिव परिवार कहा जाता है। क्या कहते हैं? अरे बोलो ना मैया। मैं किसी राजा की कथा अभी तक नहीं बताया हूं, कहानी तो मेरे है नहीं। अभी तक कोई राजा मेरी कथा में अभी तक आया सुने? क्योंकि यहाँ कथा कहानी नहीं है, यहाँ पर वर्धक कथा है। कहानी तो आपको कहीं पर भी मिल जाएगी। क्या कह रहे थे? परिवार। शिव जी के ही परिवार को शिव परिवार कहा गया है। एक साथ एक मंदिर में, एक स्थान में यदि कोई देवता रहते हैं अपने वाहन के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने गणों के साथ, तो वो है बोलो शिव जी। बराबर। और शिव जी कैसे देवता है और बराबर जगत जननी ऐसी देवी जिनके पूरे परिवार से, खानदान से, नाती नतरे से तक पूजा होती है। बोली शिव परिवार की। शिवरात्रि आई तो भगवान शिव की पूजा। पूरा 1 महीना सावन का चलता है शिवरात्रि महोत्सव में, और शिवरात्रि में भगवान शिव की पूजा। इस मृत्युलोक के यदि कोई देवता है तो भगवान शिव। इस पृथ्वी पर यदि बाकी देवता तो कोई ब्रह्मलोक में रहते, तो कोई वैकुंठ में निवास करते, तो कोई स्वर्ग में निवास करते, तो कोई गोलोक में निवास करते हैं, लेकिन इस मृत्युलोक के यदि कोई देवता निवास करते तो वह है भगवान। बोलिए, अकेले नहीं रहते, किसके साथ रहते? शक्ति के साथ। बोलिए शिव शक्ति मैया की। शक्ति के साथ रहते हैं। आपने देखा होगा शिव जी के मंदिर में शिव जी रहते हैं और शिव जी के साथ देखिएगा आप। अभी आपको कभी शिवालय जाने का, कभी बूढ़े हो गए, वृद्ध हो गए, अगर नहीं जा सके तो आप अपने हाथों से शिव जी बना सकते हैं। देखिएगा ऐसे अनामिका और कनिष्ठिका दोनों को जोड़ लीजिएगा, ये आपकी बन गई शिवलिंगी। ये ऐसे, ये बीच वाले 2 अंगुली को देख करके आपने देखा तो ये आपका बन गया शिव मानस पूजा। यदि आप करना चाहते हो ऐसे आप कर सकते। देख लिया ना? निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासम भजेयम। निराकार
ओंकार मूलम तुरियम गिरा ज्ञान गोती तमीसम गिरीशम। तो शिवरात्रि आई तो शिव जी की पूजा, हरताली का व्रत आया, तीजा आया तो नवरात्रि का पूजा। नवरात्रि के बाद कार्तिक महोत्सव आता है। कार्तिक महोत्सव में ये पांचवी मैया है। नवरात्र में जो पांचवी मैया आती है ना, स्कंद माता। स्कंद माता मतलब कार्तिकेय की माता। कार्तिक की माता कौन? बोले पार्वती मैया की। स्कंद माता पार्वती जी को कहा गया है। तो कार्तिकेय की पूजा, एक महीना पूरा कार्तिक महोत्सव चलता है। और महाराष्ट्र में तो बड़ा विशेष, किसी ने कहा था गुरुजी आपको महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र ऐसा शब्द क्यों कहा जाता है? जैसे कोई अगर पूछे कि ये आम गांव काय को ज्यादा, इसको आम गांव कहते हैं।